अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। कल हमने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा था पर्सोनल प्रोनोमन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन जर्मन लैंग्वेज। इंग्लिश में जेंडर 3 तरह के होते हैं, ही, शी और इट। मतलब हम कहते हैं कि वो लड़का है, वो लड़की है, या कोई भी, मतलब इट को हम लोग यूज़ करते हैं तो वो जेंडर में आ जाता है। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में हर एक चीज़ का अपना एक जेंडर है। इन जर्मन एवरीथिंग डिपेंड्स और कन्वर्ट ऑन जेंडर्स। जर्मन में जेंडर्स जो है वो हर एक एक चीज़ डिपेंड कर रही होती है जेंडर्स पे। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में ही, शी और इट को का यूज़ करते हैं, जर्मन में हम यूज़ करेंगे ही के लिए डेयर, जी के लिए डी और इट के लिए हम यूज़ करेंगे डस। ये 3 हमारे पास जो है वो जेंडर होंगे, जो हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा जेंडर किस लिए है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जर्मन लैंग्वेज में जर्मन जो हैं वो क्या करते हैं कि वो अगर एक हमारा टेबल है, लाइक ये टेबल है, तो टेबल को हम क्या कहेंगे, टेबल हमारे लिए मेल होगा। चेयर है, चेयर हमारे लिए मेल होगी। ठीक है, अगर हमारे पास विंडो है तो विंडो जो है वो बेजिंस होगी। ठीक है, ये बेजिंस होता है। और ये लड़की के लिए यूज़ होते, उस लड़की, और ये उस लड़के का, या उस लड़के, उस लड़के का, उस लड़की का। ठीक है, ये हमारे पास जर्मन में यूज़ होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल कि हम इसको किस तरह से देखेंगे, जेंडर किस तरह से स्पेसिफाई होगा। अब जर्मन जो है वो जर्मन में हम जो डोर है उसको हम कहते हैं टूअर, टूअर। लेकिन इसका जो हमारे पास जेंडर होगा वो हमने स्पेसिफाई करना है कि भाई ये मेल है, फीमेल है, या ये बेजिंस है। ठीक है, वह हम कहते हैं क्लॉक को। तो क्लॉक हम देखेंगे कि ये हमारे पास डी है, डेयर है, या हमारे पास डस है। फिर हमारे पास स्टिफ्ट, स्टिफ्ट हम कहते हैं पेंसिल को। तो स्टिफ्ट हम देखेंगे, अब ये जो एस है ये टी के साथ आया तो ये शीन की आवाज़ निकालेगा, शीन प्रोनाउंस होगा श करके, तो ये स्टिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल को हम क्या कहेंगे, हैंडी। मोबाइल को अगर हम हैंडी कहेंगे तो इसका हम जेंडर कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ये मेल है या फीमेल है। फेंस्टर है हमारे पास, फेंस्टर कहते हैं विंडो को। फेंस्टर का क्या आर्टिकल, या हम उसको कह सकते हैं जेंडर क्या होता है फेंस्टर का, वो हम बताएंगे। उसके बाद ठिश हम कहते हैं मेज़ को, तो मेज़ का क्या जेंडर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह के जो वर्ड्स हैं, डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास 2 तरह के जेंडर हैं, या मेल है या फीमेल है। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में हर एक एक चीज़ का, चाहे वो क्लॉक है, चाहे वो मिरर है, चाहे वो टेबल है, चेयर है, कुछ भी है, हर एक एक चीज़ का अपना एक जेंडर है। या वो मेल होगा या फीमेल होगी, या फिर वो बेजिंस होगा जिसका कोई जेंडर नहीं होगा। जिसका कोई जेंडर नहीं होगा तो हम उसके लिए डस यूज़ करेंगे। जिसका जेंडर होगा उसके लिए हम, जो अगर फीमेल जेंडर है तो हम डी यूज़ करेंगे, और अगर मेल जेंडर है तो हम डेयर यूज़ करेंगे। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो
जेंडर है वो टूअर, टूअर कहते हैं हम डोर को। तो इसका जेंडर क्या होगा, ये होता है डी। हम कहते हैं दरवाज़ा होता है, लेकिन जर्मन जो है, जर्मन लैंग्वेज में हम कहते हैं दरवाज़ा होती है। तो जो ती है वो हमारे पास डी है, तो हम क्या कहेंगे कि डी टूअर, डी टूअर। उसके बाद हमारे पास आता है उअर, उअर मीन क्लॉक। तो क्लॉक हमारे पास होती है, ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे, डी उअर। अब स्टिफ्ट है हमारे पास, स्टिफ्ट मीन पेंसिल, ठीक है। पेंसिल को हम क्या कहेंगे, डेयर स्टिफ्ट। जितनी भी लिखने वाली चीज़ें हैं वो सारी मेल होंगी। पेंसिल होता है, हम कहते हैं पेंसिल होती है, उर्दू में कहते हैं या इंग्लिश में हम कहते हैं होती है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में पेंसिल होता है। हैंडी, हैंडी कहते हैं हम मोबाइल को, मोबाइल का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए हम इसको डस लिखेंगे, बेजिन्स है ये। फेंस्टर, फेंस्टर मीन विंडो, विंडो। तो हम क्या कहते हैं इस विंडो को, विंडो का भी कोई जेंडर नहीं होता, ये भी बेजिन्स होता है, जेंडर होता है लेकिन ये मेल या फीमेल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डस लगा लेंगे कि ये डस होगा। उसके बाद ठिश हमारे पास आता है, ठिश मीन होता है टेबल। तो टेबल जो है वो हम कहते हैं कि टेबल होता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेयर। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये हमारे पास हमारा जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन जर्मन लैंग्वेज। जो लोग न्यू लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, जो न्यू लैंग्वेज, जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि हर एक चीज़ का एक जेंडर होता है और जेंडर की ही गेम है, उसी को ही आपने देखना है फर्दर आगे, ठीक है। इंग्लिश में हमारे पास जो जेंडर है या वो मेल है या फीमेल है, और बाकी कोई भी चीज़ है, इट है, वो उसका कोई वो नहीं है, चाहे कुछ भी है वो। इवन दो कि अगर कोई बर्ड है, कोई एनिमल है, तो इंग्लिश में वो इट होंगे, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में हर एक एक चीज़ का जेंडर है, हर चीज़ डिपेंड कर रही होती है जेंडर्स पे। तो जर्मन में हम जेंडर को किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से हम लोग उसको देखेंगे कि ही है अगर, तो वो हमारे पास होगा डेयर, शी है तो वो हमारे पास होगा डी, इट है तो वो हमारे पास होगा डस। अब हम कुछ एग्जांपल हमने ले ली कि हम देखें कि किसके साथ हम कौन सा जेंडर यूज़ कर सकते हैं, मेल है, फीमेल है। अब हमारे पास जो डोर है वो है टूअर, तो मतलब दरवाज़ा जर्मन में होता है, होती है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डी, डी टूअर, डी उअर, डी डेयर स्टिफ्ट, डस हैंडी, डस फेंस्टर, डेयर टिश। आज का हमारा जो लेक्चर था वो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था। अगर कोई चीज़ आपको लगे कि आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपना ईमेल भी दे दूँगी, उसमें भी आप मुझसे ईमेल करके पूछ सकते हैं और कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा गाइस, बिकॉज़ आपका जो फॉलो करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना ही हमारे लिए मोटिवेशन होती है, और उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।